हेलो। हेलो, मैं लुधियाना से बोल रही हूँ। आप रमेश चंद्र जी बोल रहे हैं? हाँ हाँ। हाँ जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। मैं बहुत बार आपसे बात करना चाहती थी। मैं 8 महीने से एनडीएस का फॉलो कर रही हूँ। अच्छा जी, अच्छा। और 35 साल से मैं हमेशा जो है योगी जी जो मेरे वाले हैं उनके साथ हमारी मुलाकात थी। अच्छा 35 साल से मैं 12 बजे तक कुछ नहीं खाती थी। जी। और एक टाइम से है पका कच्चा, उसमें चाहे जूस हो जाए, चाहे मुनक्का बादाम हो जाए, चाहे फल हो जाए, और एक टाइम पका खाती थी। मेरी इस वक्त 80 साल की उम्र है। मुझे आज तक कोई कष्ट नहीं हुआ था। लेकिन पिछले साल मेरी टांग में जहाँ काफ मसल है वहाँ पे थोड़ी सी कोई दर्द हो रही थी, जहाँ से कि मेरे से खड़े नहीं हुआ जाता था। सारे मेरे मेडिकल टेस्ट हुए, यहाँ तक कि उन्होंने कैंसर तक के दिखे, किसी में भी कुछ नहीं निकला। वो कहते हैं कि मस्कुलर पेन है। फिर मुझे अमेरिका से फ्रेंड ने आपके बारे में, एनडीएस के बारे में बताया, तो मैंने वो फॉलो करना शुरू किया, क्योंकि पहले मैं काफी फॉलो करती ही थी। फिर मैंने चंडीगढ़ में यही एनडीएस की फॉलोअर है जो है वो हरिंदर पाल, उससे बात की। वो कहती है जैसे आपकी खुराक है आपको तो कष्ट नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये ठीक है, बाकी आप फास्टिंग करो। मैंने थोड़ी थोड़ी फास्टिंग शुरू की। अब जो है मैं एक टाइम हर वीरवार को जो है 24 घंटे का फास्ट करती हूँ। सुबह जो है 1 1:30 बजे 2 बजे ग्रीन जूस लेती हूँ या कोई फल फूल लेती हूँ। मेरी दर्द में तो बहुत फर्क है। लेकिन उन्होंने मुझे बताया था पिछले दिसंबर में कि आप 4 आमले लो। मैंने 1.5 महीने आमले लिए, अनीमा वगैरह भी करती रही। उससे करीबन 1.5 महीने के बाद मेरी सारी उंगलियों में, पैरों में सारे वाइट स्पॉट हो गए। सभी घर के मुझे डांटने लगे। वो कहने लगे कि अच्छा तूने किया। मैंने किसी की कोई नहीं सुनी, वो करती रही हूँ। अब 8 महीने के बाद जो छोटे छोटे स्पॉट थे वो तो खत्म हो गए हैं, लेकिन अब भी उंगलियों में, पैर में या और कहीं पे भी हैं। बाकी सारी हेल्थ में मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट है। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब आंवले आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा था नींबू ले लो, मैं उसमें ग्रीन जूस में नींबू डाल के ले लेती थी। अब मैं आंवला लूं या ना लूं? और दूसरा अनीमा, क्योंकि मैंने 1 महीना है, जैसे मैंने जोहान साहब की वीडियो देखी थी, 3 बार 9 बार, मतलब 1 महीना ही मैं ऐसे अनीमा किया। फिर उसके बाद 1 महीना में मेरी झरना से बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि भी आप 2 बार कर दो। मैंने 2 बार भी 3 बार लिया। अब उसके बाद ये हुआ कि मुझे जो है, जब मैं करती थी मोशन तो आ जाती थी। सुबह मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, अपने आप बड़ा पेट साफ हो जाता था। मैंने कहा कुछ भी नहीं आता, सिर्फ गैस निकलती। मैंने 5 4 बार झरना से ट्राई की, उससे भी बात नहीं हुई। आपसे ट्राई की तब भी बात नहीं हुई। फिर जो है कालू भाई जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप सुबह का नीमा बंद कर दो और शाम को सिर्फ एक टाइम खाली एक बार ही लेना है। उससे मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट है। लेकिन मुझे सिर्फ ये पूछना है कि ये जो स्पॉट है उंगलियों के आगे से, कम तो बहुत हुए हैं, लेकिन अब खाना क्या चाहिए? क्या आंवला लूं, ना लूं, या कितना लूं? नींबू लूं या ना लूं? ये मैंने पूछा। अच्छा, अब मैं बोलूं क्या? हाँ जी, अब मैं बोलूं? मैंने कहा हाँ जी, हाँ जी, जरूर जी, जरूर। मैंने पूरा आपका ध्यान से सुना है बहन। हाँ जी, अपन बातचीत करेंगे तो जैसे आप बोल रही थी तो मैं बिल्कुल चुप था, शांति से सुन रहा था, है ना? हाँ जी, जैसे मैं बोलूं तब आप सुनना, और बिल्कुल, अगर कुछ बोलना हो तो मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप बोला करना, है ना? ठीक। बिल्कुल सही। मैंने पूरी चीज सुन ली है, क्योंकि आपने एक सांस में कंटिन्यू पूरी चीजें बता दी हैं। अब उसमें से मुझे जितना ध्यान रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता जाऊंगा। तो बेहतर ये होगा कि मैं जो भी आपसे पूछूं उसका सीधा पॉइंट आप जवाब देना, ताकि ज्यादा नहीं खींचे मामला आगे, है ना? आपकी उम्र कितनी बतलाई है आपने अभी? 80। 80 ईयर। हाँ जी, 80 ईयर्स। हाँ जी। आपको 35 साल तक योगी जी का, मेरठ वालों का सानिध्य रहा और हाँ आपने जी। वो सब कामकाज किए। आपको प्रॉब्लम क्या हुई थी बीच में? खिंचाव की, टांग में दर्द की, या मसल्स खिंचाव बता रहे थे वो लोग जो भी थी, है ना? तो ये जो प्रॉब्लम हुई थी तो आप कंटिन्यू उस समय कर रहे थे, या कि बीच में छोड़ दिया था कुछ समय? मैं पहले फास्टिंग करती थी नवरात्रों में 10 दिन की, लेकिन अब घर वाले बहुत मना करते थे, तो इसलिए 5 दिन की फास्टिंग और 5 दिन के फल के ऊपर रहते थे। बस इतना ही चेंज किया और कोई चेंज नहीं किया। मतलब खाली नवरात्रि पे आप करते थे ये इंटरमिटेंट फास्टिंग?
इसके अलावा साल भर नहीं करते थे? नहीं, साल भर आपका खाना वही दोनों टाइम या जो भी कुछ होता था? सिर्फ पका हुआ खाना रात को 6:30 बजे या 7 बजे एक बार। अच्छा, दिन में नहीं लेते थे? ना, कुछ नहीं। अच्छा, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा आपने बताया था ना कि फिर मैंने ये न्यू डाइट सिस्टम करना चालू किया, तो न्यू डाइट सिस्टम में और उसमें कोई अंतर तो है नहीं? करीब करीब एक जैसे ही हैं? नहीं, बहुत अंतर है। क्या योगी जी में और इसमें क्या अंतर है, बताएं आप? हाँ, सिर्फ ये फर्क है, जब योगी जी हमारे घर आते थे, उनकी इंस्पिरेशन इतनी होती थी कि हफ्ते पहले ही हम कुछ फास्टिंग को ये वो ऐसा बहुत कुछ शुरू कर देते थे। 2001 में जब उन्होंने शरीर त्याग दिया, उसके बाद उनका आना जाना बंद हो गया। फिर अखिलेश जी थे, उनका भी आना जाना बंद हो गया, वो अमेरिका में उन्होंने शरीर त्याग दिया। उसके बाद उतनी प्रोग्रेस जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई उसमें, तो क्योंकि घर वाले डांटते थे, अरे क्या है तू खाती नहीं। लेकिन मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ना कभी सिर दर्द, ना पेट दर्द, ना बुखार, ना खांसी, ना जुकाम, कभी कुछ नहीं हुआ। हाँ जी, नहीं मैं ये पूछ रहा था कि वो जो सिस्टम है ना, जिस सिस्टम को आप फॉलो कर रहे थे मेरठ वाला, हाँ जी, उसमें और न्यू डाइट सिस्टम में आप कह रहे हैं बहुत फर्क है, क्या फर्क नजर आया आपको? मुझको फर्क ये नजर आया क्योंकि अब मुझे कष्ट आया, तो इसलिए मैंने 100% आप वाला फॉलो किया। लेकिन वो जब करनी थी तो घर वाले बहुत बीच में, जब योगी जी के आने का वक्त होता था तो 15 दिन तो बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते थे। उसके बाद जो है मुश्किल ये होती थी, घर वाले डांटते थे, तू नहीं खाती। मैं बनाती सब चीजें सबके लिए थी, लेकिन मैं खुद नहीं खाती थी। अब जब सब कह देते तो थोड़ा सा ले लेती थी। नहीं, आपको ये बोलना चाहिए, इसमें समझ में मेरे ये आया कि सिस्टम तो वही का वही है, लेकिन वो जो इंस्पिरेशन मिलती थी वो नहीं मिल रही है। बाकी सिस्टम तो वही है, यानी आप न्यू डाइट सिस्टम का हमारा वीडियो देख लें, और योगी जी तो ज्यादा बोलते ही नहीं थे, मतलब बहुत कम बोलते थे, लेकिन अगर उनके भी वीडियोज अगर होते या अखिलेश जी के वीडियोज हैं बहुत सारे, अगर वो देख लें तो हमें वो इम्पेक्ट या वो प्रभाव नहीं हो पा रहा है जो उनके जीवन काल में या उनके सानिध्य में रहा करता था। यही फर्क हुआ है। बिल्कुल यही। तो कुल मिलाकर अब भी मैं सानिध्य चाहती हूँ जी, अब भी मैं वो कांटेक्ट चाहती हूँ, बाकी सब चीज वही है, यानी सिस्टम तो वही है, सिस्टम में कोई फर्क नहीं है। अब अगली बात पे अपन आते हैं कि आपने जो 4-4, 5-5, 6-6 आंवले लिए, और आंवला लेने के बाद में फिर ये अपने को सफेद चट्टे चालू हो गए। तो ये आंवले तो मेरठ वाले भी बतलाते थे और न्यू डाइट सिस्टम में हम लोग भी बतलाते हैं, हृदय बीबी चौहान साहब भी बतलाते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अपने को इस तरीके से इसको प्रोजेक्ट करना चाहिए, बताना चाहिए कि जैसे हमने आपका सिस्टम चालू किया और 5-5, 6-6 आंवले लिए तो हमारे चिट्ठे हो गए। सिस्टम तो हमारा वही चल रहा है जो पहले वाला है शुरू से। अपने को देखना खाली ये पड़ेगा कि आंवले खाने से हमारे चट्टे हुए नहीं हुए, क्या हुआ, उस पर बात करना पड़ेगी। क्योंकि ये जो आपने बोला है ना, उसको सुन के तो ऐसा लगता है कि जैसे ही हमने आंवले चालू किए, आपके वीडियोज देखे, आंवले चालू किए तो मेरे शरीर में चट्टे हो गए। तो घर के सब लोग बोलने लगे कि ये तुमने क्या कर दिया, अच्छे खासे थे, ये क्या हो गया। सिस्टम तो वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। घर के लोग भी सब वैसे के वैसे ही हैं। पहले योगी जी के सामने मना किया करते थे, अखिलेश जी के टाइम पे मना किया करते थे, वो आज भी मना कर रहे हैं। वो भी अपने जगह पर हैं, वो हिले नहीं है जरा भी इधर से इधर। तो वो तो अपना किरदार अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। लेकिन अब रहा सवाल ये कि आप अकेले कहाँ तक फेस करोगे। 80 साल के हो गए हो अब, आप डगमगा रहे हो कि भाई पहले योगी जी थे तो उनसे ताकत मिल जाती थी, अखिलेश जी से मिल जाती थी। बाकी आंवले का जहाँ तक सवाल है और चट्टे का सवाल है, तो जितना मैं सुन पाया हूँ, अगर आंवले आप कंटिन्यू ले रहे थे तो फिर वो चट्टे हमारे बीच में कम क्यों हुए? या तो हमने आंवले बंद कर दिए बीच में, या फिर वो चट्टे अगर आंवले लेते हुए कम हुए, आंवले लेते रहने के बावजूद भी अगर चट्टे कम हुए, इसका मतलब चट्टे आने का कारण कुछ और था। समझ रहे हैं ना, आंवले से नहीं हुए, चट्टे आने का कारण कुछ और था इसका मतलब। और आंवले लेना चालू कर दिया, थैंक्स गॉड कि उसने धीरे धीरे करके चट्टे कम कर दिए। अगर आंवला उसका कारण होता तो वो चट्टे कम नहीं होते, बढ़ते चले जाते और पूरा शरीर वाइट स्पॉट में बदल जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो बाय द वे एक लक ऐसा हो गया कि जो मलेरिया पैरासाइट होता है ना फीमेल एनाफिलिस में, उसने काटा अपने को। 15 दिन का साइकिल लेता है उसका, और काटा तो कब था, 5 दिन पहले काटा था ना, अभी तो 10 दिन बचे हैं अभी। और 5 दिन बाद अपन मच्छरदानी में आ गए। मच्छरदानी में मतलब आंवला लेने लग गए 5-7। तो जैसे मच्छरदानी में आए तो घर के सब लोगों ने कहना चालू कर दिया, और आप भी बोल रही हैं, बोले जैसे मच्छरदानी में आई मैं
और इसके बाद बुखार मेरे को चालू हुआ। जैसे मैंने आंवला लेना चालू किए तो मेरे चट्टे बढ़ गए। अरे मच्छर ने तो पहले काटा था ना 5 दिन पहले, उसके कारण तो कुछ और थे, जिनके कारण हमें चट्टे आ रहे हैं वो कारण कुछ और थे। जैसे मोटापे के बारे में हम बताते हैं, आपने हमारे वीडियोज में सुना होगा कि वो कितना सुंदर पर्दा होता है, कर्टन होता है, जिसकी आड़ में न जाने कितने रोग फल फूल रहे होते हैं। और कोई भी रोग जब 80% के आसपास क्रॉस कर जाता है अंदर ही अंदर, तब पहली घंटी बजती है, पता चलता है मनुष्य को, कह रहे मुझे ये रोग हो गया। अरे तेरे को क्या पता, लाइन लगी हुई है पीछे, इसके पीछे पीछे वो न जाने कितने पनप रहे हैं। अभी कोई 70% पे, 75% पे। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बड़ा खुश हो रहा हूँ, मैं अपने आप को बड़ा धनी मान रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। तो वो ऊपर वाला कह रहा है बेटा सही भाई कुछ नहीं है, तू हो सकता है कोई चीज तेरी 79% पे अटक रही है, कोई 75 पे। वहां तक भी क्या पहुंच गई, वो वहां तक क्यों पहुंच गई? तो मैंने आपको ये बताया कि वो तैयारियां, प्रिपरेशन तो पहले से चल रही थी। और वो उसमें योगदान क्या था कि योगी जी अब दिख नहीं रहे थे, अखिलेश जी नहीं दिख रहे थे, ठीक है, गोपाल शास्त्री जी से संपर्क नहीं है, श्रद्धेय बीबी चौहान साहब से संपर्क नहीं है, और भार्गव जी से संपर्क नहीं है, और शरीर के अंदर देवता और दानव दोनों मौजूद हैं। जो हावी हो जाए उसमें, अगर देवता पक्ष हावी हो गया तो वैसा कामकाज चलेगा, और अगर राक्षस पक्ष हावी हो गया तो वैसा कामकाज चलेगा। तो वो जो हावी हो गए थे परिवार के लोग 2001 के बाद में, हावी तो वही होंगे ना जिसकी संख्या ज्यादा है। आपने सुना होगा ना कश्मीर के बारे में, धारा 370 हटने के पहले क्या चलता था? जो राक्षस तत्व थे, उनके समर्थक थे, वो क्या बोलते थे? जन्म संग्रह करा लो, जैसा वहां के लोग बोले। वहां से तुमने देवताओं को तो पूरा हटा दिया, अब जो लोग बचे हुए हैं वो जन्म संग्रह करके ये थोड़ी बोलेंगे कि भगवान राम को स्थापित करो, वो तो फिर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहेंगे ना। तो परिवार वालों से हमारा मतलब ये है कि जैसे योगी जी और बाकी इन विधाओं से संपर्क हटा, तो हटने के बाद में खान पान जो है सब गड़बड़ होने लग गया। तो वही तो परिवार था ना शरीर के अंदर का। तो वो डिमांड करने लगे, झुग्गी झोपड़ी बना करके रह रहे हैं ना चारों तरफ, तो वो जरा जरा से बच्चे डिमांड कर रहे हैं, ए पिज्जा लाओ, ए बर्गर लाओ। सुनो, टमाटर तो अपन ने सवेरे भी खाया, तो छोड़ दो, बढ़िया भुंजी हुई तली हुई चटनी रखी हुई है, भरमा सब्जी रखी है, तुम तो वही खा लो एक पीस। क्या परेशानी है? वो लोग तो 4-4 पीस 10-10 पीस खा रहे हैं ना, तुम एक ही खा लो। तो अपन भी संतोष कर रहे हैं मन में, चलो किसी तरीके से ये राक्षसों के परिवार में अपन आ तो गए हैं, अंदर जो गड़बड़ चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन चलो अपन एक ही पीस खा लेते हैं। तो ये वो कारण रहे जिनकी वजह से वो हमें व्हाइट स्पॉट होने थे। और अगर आप 35 साल से इस विधा में हैं तो आप अच्छे तरीके से समझते होंगे, क्योंकि ऐसे लोगों से हम बात करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, बाकी तो हमारा भेजा चाटते रहते हैं लोग। आपने तो मेरे से कहीं नहीं पूछा भी, इतनी देर बातचीत हुई, ये एनीमा क्या होता है, और मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। और सुबह बताइए आप, अगर मैं दूध में हल्दी नहीं डालूंगी तो कैसे काम चलेगा? पानी तो भाई साहब पीना पड़ेगा ना 1.25 लीटर, और तांबे का पानी पियेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। ये सब बातें आपने करी नहीं, क्योंकि आप हमारे परिवार के ही हो, आप उस विधा को जानते हो। उस परिवार का नाम क्या है? उसका नाम है तप सेवा सुमरन। भगवान शिव प्रणीत तप सेवा सुमरन है। अब वो अलग की बात है कि फिर वो योगी जी ने, और योगी जी के भी पहले बद्री नारायण जी ने, उन्होंने, और इसके बाद योगी जी ने ज्यादा आगे बढ़ाया, उन्होंने कर दिया। इसके बाद फिर अखिलेश जी आए, उन्होंने बहुत मेहनत की, काफी काम किया। श्रद्धेय बीबी चौहान साहब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, ईमानदारी से मेहनत की। और अब मैं ताक में बैठा हूँ, मेरे से बातचीत चल रही ना कि बहन कुछ ऐसा काम हो जाए ना, ये सब बातें छोड़ दो, अब मेरे नाम का परचम चारों तरफ फैल जाए और मैं दुनिया से चले जाऊं, इसके बाद भी अजर अमर रहे। यहाँ तक कि अगर भगवान को भी भूल जाए, सब लोग मेरे नाम चले, तो मैं भी उस कोशिश में बैठा हुआ हूँ। मतलब अंदर ही अंदर तो है, ऊपर से बोल पा रहा हूँ, नहीं बोल पा रहा हूँ। तो ये सब बकवास की बातें छोड़ करके, वो जो विधा है एक्चुअल वो तो भगवान शिव ने दी है, वो त्रिसूत्री साधना। तो हम सब उसी के परिवार के हैं। ये अलग की बात है कि हमारी इच्छा नहीं होती कि उनका नाम आगे आए, नाम हमारे ही हमारा आगे आए, चारों तरफ बहन बोले कि वो भार्गव जी को फोन लगाना, वो भगवान के स्वरूप कल की अवतार आ गए हैं। ये अगर हमारे अंदर बैठा हुआ वो एक अलग की बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम उसी परिवार के हैं, तो हमें परेशानी नहीं लग रही है आपसे बातचीत करने में। तो अंदर देवता और दानव दोनों मौजूद हैं, और दानव हावी हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम चालू हुई थी। तो उसको बोलते हैं अपन क्या, उभाड़ हिंदी में क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हीलिंग क्राइसिस या क्यूरेटिव क्राइसिस। तो अभी भी फर्क रह गया। आपकी तो जो आदत बनी है ना 35 साल से, वो आदत अगर किसी की बन जाए ना, आप 80 साल के थोड़ी हो, आप तो बच्चे हो आज भी। अगर ऐसा अबोध शिशु की तरह जीवन मनुष्य गुजार ले तो समझ लो सार्थक हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया। कि आज भी आपको आनंद आता है उस गुरु शिष्य की तरह आप सुन रही हैं। आप समझ गए नहीं समझ? अभी भी क्या कसर रह गई शिष्य के अंदर? कसर ये रह गई है कि आप ये नहीं बोल पाई मेरे से कि मैं क्या बताऊं। जैसे ही मैंने वो आंवले वगैरह लिए, क्योंकि मैं उसका ज्यादा घर में चाला नहीं ले पाती थी खालो, और जैसे ही मैंने वो आंवले वगैरह चालू किए तो फिर वो उभड़ करके निकले, अंदर उभाड़ आ रहे थे। वो बच्चा नहीं बोल पाया अभी, तो बच्चे को बड़ा आनंद आ रहा है कि चलो मैं बच्चा बना हुआ हूँ, बच्चा ही बना रहना चाहता हूँ। अदरवाइज वो बच्चा जो है बहक गया और बोलने लगा कि
ये मेरे समझ में नहीं आ रही कि ये आंवला में लूं कि ना लूं अब, क्योंकि मुझे उससे चट्टे हुए, जो चट्टे बता रहे हैं ना, अब सफेद सफेद दाग हो गए मेरे को, एकदम भयंकर चक्कर से आए और मेरे काली काली लेटरिन निकली, बहुत मोटी मोटी भयंकर लेटरिन निकली। इसके बाद चक्कर आए मेरे को, मैंने एनीमा लिया था तो उससे भयंकर लेटरिन निकली मेरी, काली काली लेटरिन निकली। तो अब मैं ये पूछ रही हूँ कि ये एनीमा लूं कि नहीं लूं, क्योंकि एनीमा की वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि वो अच्छी खासी लेटरिन पड़ी थी काली काली, वो बाहर निकल गई। बच्चा तो समझता नहीं है ना, वो तो ये कह रहा है कि लेटरिन बाहर निकल गई। तो अब मुझे बताइए कब मैं लूं कि नहीं। तो ये गलती कब हो गई? ये गलती मेरी कल परसों हुई थी, मैंने एनीमा ले लिया और बहुत सारी काली काली लेटरिन निकल गई गुरुजी। तो अब आप बताइए मैं क्या करूं? मैं फिर से दोबारा लूं? कहीं ऐसा ना हो कि और थोड़ी बहुत जो लेटरिन पड़ी हो वो भी निकल जाए। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? समझ गई। तो वो तो जो लेटरिन भरी पड़ी थी वो अभी की थोड़ी थी, एनीमा लिया है। वो तो धन्यवाद देना चाहिए हमें कि हमने, चलो ठीक है, किसी भी बहाने क्या हमारे दिमाग में आगे कोई वीडियो देख लिया, क्या करा, और वो हमने आंवला ले लिए। तो आंवला लेने के बाद तो हमें मालूम है ना, हम कैसे कह देंगे कि हमने जैसे ही भगवान का प्रसाद लिया, हम सत्संग में बैठे थे, साक्षात भगवान के सामने बैठे थे, और जैसे ही वो प्रसाद लिया वैसे ही हमारे सफेद, अरे भाई सफेद दाग आ गए कि कोड़े आ गए कि चट्टे आ गए। वो प्रसाद तो हमें पूरा विश्वास और अविश्वास के अंदर बहुत पतली बारीक रेखा है, बताऊं मैं आपको, उसी को विश्वास कहते हैं। अविश्वास कैसे आ जाएगा? ये हमसे गलती ये हो गई कि हम भगवान के सानिध्य में पहुंच गए और वो प्रसाद हमने भोग स्वरूप ले लिया, चरणामृत ले लिया। और क्या किया था? और बोले हमने उनको अंतर हृदय से नमन कर लिया था, प्रणाम कर लिया था। ये 2-3 गलतियां हुई, इसकी वजह से ये हो गया। अरे मेरे बच्चे, ये गलतियां नहीं हुई हैं, लख लख धन्यवाद है उस ऊपर वाले के कि मैं उस दर पे पहुंच गया, सही मुकाम पे पहुंच गया मैं। तो ये तो मेरे निकल रहे होंगे अब, समझे नहीं समझे? और वो परिवार वाले क्या बोल रहे हैं? स्वामी संत हृदयराम जी साहिब, जिनके काफी सानिध्य में हम रहे, 100 साल और 3 महीने की उम्र में उन्होंने प्रयाण किया था, आज 15 साल पहले। वो जब सिंध से आए थे यहाँ हरिद्वार में, ऋषिकेश में किसी आश्रम के अंदर, तो यंग एज में थे और उस आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे। तो वहाँ के जो महंत थे, उनके जो परम शिष्य थे, वो भी युवा ही था परम शिष्य, वो स्वामी जी का दोस्त था, मित्र था। तो उनको उस महंत ने आकर के बोले कि ये जंगल में आश्रम के अंदर बम्बा जो निकल रहा है नाला, इसका डायरेक्शन चेंज कर दो। वो पूरब की तरफ था, तो उन्होंने बोल दिया कि इसको दक्षिण दिशा में कर दो। वो लग गया, शिष्य रात दिन लग करके 24 घंटे में करके बहुत अच्छा उसने अपनाया। दूसरे दिन आए गुरु और आकर के बोले कि बड़े बेवकूफ आदमी, बनाते समय कुछ तो ध्यान करते, ये दक्षिण की तरफ नहीं पश्चिम की तरफ होना चाहिए था। वो पश्चिम की तरफ लग गया बहन वो। तो स्वामी जी देख रहे थे, वो बड़े गुस्से के तेज भी थे, पश्चिम की तरफ कर दिया। टाइम थोड़ा ज्यादा लगा, 2 दिन लग गए। फिर से महंत आए और आकर के बोले, मैं तो तेरे को अकलवान समझदार समझता था, तू तो बिल्कुल ही पागल निकला, ये तो उत्तर की तरफ होना चाहिए था। तो वो उत्तर की तरफ लग गए। अब लग गए 5-6 दिन, थके थके थे। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। इसके बाद में आकर के उन्होंने बहुत गालियां सुनाई, बोले बेवकूफ, दिमाग से भी तो काम किया कर करने के पहले, इन सबसे तो पूरब दिशा में ठीक था ना। तो बोले ठीक है, वो पूरब दिशा में करने लग गए। तो जब वो पूरब दिशा में करने लग गए तो स्वामी जी से रहा नहीं गया, संत हृदयराम साहिब जी से। उन्होंने बोला, काय का परम शिष्य, काय का ये आश्रम और काय का तेरा गुरु और ये महंत, क्या बेवकूफी है? तूने इतने अच्छे बम्बे बनाए, ये इतने गजब के खूबसूरत सुंदर बनाए, और इसके बाद में ये एटीट्यूड और ये रवैया तेरे गुरु का। तो वो चुपचाप रहा और फिर थोड़ी देर चुप होने के बाद में बोलते हैं कि अरे मुझे इससे क्या लेना देना कि बम्बे अच्छे बने थे, खूबसूरत थे कि नहीं थे, और मुझे इस बात से भी क्या लेना देना कि गुरु मेरे को गाली दे रहा है कि प्यार कर रहा है। मुझे तो मेरे गुरु का सानिध्य चाहिए। मेरे को तुम दुनिया परिवार वाले हो, तुम कैसे बोल रहे हो मेरे को कि तुमने भगवान का प्रसाद ले लिया तो इसकी वजह से चट्टे हुए, तुम यहाँ आके बैठ गए इसलिए तुमको ये बीमारी रोग हुई है, तुमने उनको नमन कर लिया, तुमने भोग ग्रहण कर लिया उनका, तो तुम जो चाहो कहते रहो, मुझे तो मेरे गुरु का, मेरे ईश्वर का सानिध्य चाहिए। और इसके बाद वो आए महंत, आकर के उन्होंने वो बम्बे वगैरह तो देखे नहीं, और वो थका हारा जो शिष्य था उसके पास चलते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, राम और भरत मिलाप की तरह। वो चरणों में गिर गया और उन्होंने उठा करके उसको पूरे वहां में भर करके, आंसू गिर रहे हैं गुरु के भी और शिष्य के भी, और चिपका लिया। हुआ क्या कि जो ताकत गुरु की थी वो पूरी की पूरी ट्रांसमिट हो गई, ट्रांसफर हो गई शिष्य के अंदर। तो कहने का मतलब ये था कि वो जो मैंने एग्जाम्पल दिया, आप जो लोग बोल रहे हैं वो क्योंकि आपके परिवार वाले बोल रहे हैं, आपने बताया, या आपके अंदर का भी बोल रहा है। आप मेरे से पूछ रही परिवार के तो कोई नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि आखिर ऐसा क्यों हो गया? मतलब क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या मैं भगवान के दरबार में चली गई? क्योंकि वो अमृत फल होता है, वो आंवला जो होता है ना, अमृत फल है इस पृथ्वी के ऊपर, एकमात्र फल अगर कोई है इस समय तो वो आंवला है। तो उसके खाने से अगर मान लीजिए वो हुआ है, इसका मतलब वो
हुआ तो पहले ही था, जैसे चीज चल रही थी, उससे तो कभी हो ही नहीं सकती है, ध्यान रखो आप, है ना। हाँ, ये अलग की बात है कि अपने को अपनी क्षमता के अनुसार लेना चाहिए, और क्षमता से ज्यादा अगर आप ले रहे हैं तो वो एक अलग बात होगी। फिर तो अमृत भी आप अगर लोगे तो वो आपको नुकसान करेगा। तो हमें पता कैसे चले, ये चट्टे अगर हो रहे हैं तो ये इसका इंडिकेशन नहीं है, ये तो अच्छी बात है, निकलो, उभार है, निकलने दो, इससे नहीं होगा। लेकिन बाकी अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम आती है तो फिर अपन समझ सकते हैं कि भाई ये हमारी ज्यादा हो रही है ना। मतलब कुल मिला करके मैं कैसे समझाऊं, मेरे वीडियोज आप देखना, आप जानते भी होंगे कि हीलिंग क्राइसिस जो उभार होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक तो सही करने वाले होते हैं और एक गलत होते हैं। तो जो नुकसानदायक होते हैं ना, उनका हमें पता चल जाता है। जैसे वो जलनेती का सुना होगा ना आपने, जलनेती, रबड़ नेती, सूत्र नेती करते हैं। तो वो पतला सा रबड़ का जो कैथेटर होता है ना, वो नाक में जब डालते हैं तो नाक के अंदर, नासिका में जो अंदर की तरफ मांस रहता है, एक हिस्सा वो रहता है, वहां जाकर के वो टकराता है और निकलता नहीं, मुंह की तरफ जाता नहीं है। तो लोग बाग क्या सोचते हैं कि ये मेरे जो नाक जाम है उसकी वजह से है, और मार मार के निकल जाएगा, लेकिन वो भयंकर तकलीफ देता है। तो वो हमें जानकारी होना चाहिए कि वो मांस का जो उभड़ा हुआ टुकड़ा है उससे टकरा रहा है, या कि जो नाक जमी हुई है उससे टकरा रहा है। वो शरीर को ही पता चलता है कि कौन से वाले से टकरा रहा है, तो कौन सा फायदेमंद है और कौन सा नुकसानदायक है। तो ये मालूम पड़ जाता है। और ओवरऑल आंवला तो बहुत बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के आंवला खाने से यदि वो तकलीफ आए, तो आंवला हम खा रहे थे तो तकलीफ बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए था। आपको बताते हैं कि जैसे जैसे मैं लेती चली गई ना, और फिर वो धीरे धीरे करके पूरा शरीर ही मेरा हो गया, अब तो मतलब इसमें कुछ होने ही नहीं है। लेकिन वो किसी और कारण से हो रहा था, और इसी बीच में वो भगवान के जो पक्ष के लोग हैं उनमें एक आंवला भी नाम है उसका, वो आ गया और उसने आकर के धीरे धीरे करके शरीर में अब कम हो गए। तो इसलिए ये तो आप बिल्कुल मन से हटा दीजिए। जो आप पूछ रहे थे उस पर आ जाएं अपन, कि अब मुझे आंवला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, एक प्रश्न ये था। तो आंवला लीजिए, क्योंकि अभी कम कम दाग हैं, और अगर मान लीजिए आंवला लेते रहने से आपको लगे कि तो और बढ़ रहे हैं, और मैंने आलू नहीं खाया, पराठे नहीं खाए, बाकी तो मेरा खान पान सही चल ही रहा था, सिर्फ ये आंवले ही मेरे कंटिन्यू थे या मैंने कम ज्यादा किए, इसका मतलब आंवले की वजह से बढ़ना है। तो अब ये हीलिंग क्राइसिस नहीं है, ये आंवला मुझे नुकसान कर रहा है। लेकिन यदि अगर मान लीजिए आंवला लेने से वो कम हो रहे हैं, या मान लो रुके हुए भी हैं, इसका मतलब आंवला ही प्रतिरोधक बन करके, सुरक्षा गार्ड बन करके, बॉडी गार्ड बन करके, ब्लैक कमांडो बन करके रोके हुए उनको। तो एक तो ये चीज हो गई। फिर भी मन में शंका बैठी हुई है, क्या करें क्या नहीं करें। तो बाकी का खान पान आपका जैसा चल रहा है वैसे चलने देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी पराठे खा लेना, वो नहीं कह रहा हूँ। आपका जो भी खान पान चल रहा है ना, उसमें आंवले की बात थी, उस आंवले को बंद करके देखना, प्रयोग जिसको बोलते हैं ना। 6 महीने से बंद है आंवला 2 महीने से बंद है। 6 महीने से 2 महीने ही लिया था। हाँ, 6 महीने से अगर आंवला बंद है, तो पहले जब चल रहा था आंवला कितने समय तक चला था? 1.5 महीना, 4 आंवले बड़े एक टाइम में। हाँ, तो उस टाइम पे जब वो चट्टे थे तो 1.5 महीने तक बढ़ते ही चले गए थे, देख रहे थे कि कुछ कम होना चालू हुए थे? कुछ कम नहीं हुए, पहले 1-2 निकले, फिर 4-6 हुए, फिर 8-10 हुए। जब ज्यादा हो गए तब मैंने बंद किया। हाँ ठीक है, अब आपकी बॉडी को अगर आंवला सूट नहीं कर रहा है, वो शायद टाइम पूरा आप निकाल नहीं पाए जिससे पूरा शुद्धिकरण होता। आंवले से अच्छा शुद्धिकारक इस पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरी चीज नहीं है। जोड़ दर्द वगैरह में नींबू तो कई बार नुकसान कर देता है, भले नींबू को कितनी अच्छा बतलाया जाए, अंदर जाके एल्कलाइन हो जाता है, फलाना कुछ भी बोल लो आप, वो कई लोगों को नुकसान कर देता है। लेकिन आंवला जो है बहुत जबरदस्त चीज है। इवन कटा फिटा हुआ कहीं अगर रक्त भी निकल रहा है तो आंवला डाल दो, उसके ऊपर आंवले का रस डाल दो, बहुत फायदेमंद रहता है हर तरीके से। क्या होता है, देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, मुझे तो अभी भी मेरी आत्मा बोल रही है, आपने मुझे क्या बताया, मैंने क्या सुना है कि मैं उपवास कर रही थी, करते करते सुबह से जैसे शाम का टाइम हुआ, पहले मैं बिल्कुल नहीं करती थी, 7 बजे खाना खा लेती थी, लेकिन जैसे मेरा शाम हुआ, शाम होते होते मेरा सिर इतना फटने लग गया, इतना फटने लग गया। तो मैंने फिर क्या किया भैया, मैंने जो है फिर आधी रोटी खा ली, और जैसे ही रोटी खाई, आप विश्वास करो मत करो, तुरंत आराम मिल गया, तुरंत मेरा सिर दुखना बंद हो गया। लेकिन सच्चाई क्या थी, वहाँ हमें देखना चाहिए था हीलिंग क्राइसिस और जो नुकसानदायक जो हैं उभार, उनमें क्या फर्क है, वो अपने को देखना चाहिए था कि वो रोटी से बंद नहीं हुआ है, वो तो डाइवर्ट हो गए। बच्चे छोटे छोटे जो डिमांड कर रहे थे ना, तो वो अब पता नहीं चल रहा है अपने को सिर दुखने का, उसमें लग गए कामकाज में। इसी तरीके से उस स्थिति को अपन थोड़ा सा क्रॉस नहीं कर पाए। अगर क्रॉस करते 1.25 महीने के बाद आगे 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो शायद आप बताते 5-6 महीने में जिनको सिरोसिस हो जाता है, रिसाव सा होता है पस का, वो तक जब लोगों का ठीक हुआ है। लेकिन कितना समय लगा है उनको,
1 से 2 वर्ष का समय, 1 साल से 2 साल का समय, 1 महीने के अंदर वो भी छोड़ देते हैं। वो क्या हुआ कि जैसे हमने चालू करा आंवला वगैरह ये सब, तो पहले हल्के हल्के से चकत्ते थे, फिर तो मेरे कपड़े में से ही रस निकलने लगा, फिर ये विधा मैंने बंद कर दी। फिर मैं एलोपैथी की दवाई ली, फिर होम्योपैथी में गया, तो मतलब वो पहुंच नहीं पाया वहां तक, और जो पहुंच गए वो ठीक हो गए। तो इस बारे में मेरा तो यही है ना। अब रहा सवाल ये है कि चट्टे के रहते हुए अगर आपको चल रहा है और बाकी का आप खान पान अगर सही साथ रख रहे हैं तो वैसे चलने दीजिए, ये निर्भर आप पे करेगा, और आपका शरीर क्या कहता है उसको देखते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। ठीक, ये मैंने जवाब दिया, इसमें मैं अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आप पुराने हैं, आप जानते भी हैं अच्छे तरीके से। और दूसरा प्रश्न क्या था आपका इसके अलावा? कि भी अनीमा जो है अब सिर्फ शाम को एक टाइम लेती हूँ, और वो इसलिए ले लेती हूँ कि कई बार ऐसे लगता है ना कि जैसे आज रात का लिया हुआ है तो दूसरे दिन जब कुछ ना कुछ तो जो खाया है तो उससे मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक टाइम शाम को थोड़ी देर और ले लो। हाँ, कुल मिला के इसलिए ले लेते हैं कि ये पता तो चलेगा नहीं अपने को, और हो सकता है कि 15-20 दिन बाद फिर दिक्कत देवे। इससे बेहतर ये है कि थोड़ा बहुत अगर अंदर जमा पड़ा होगा तो निकल जाए तो अच्छा है, ये सोच के ले लेते हैं। हाँ, ये सोच के ले लेती हूँ। तो उसका जवाब ये है कि आप ये सोच के ले लेते हैं तो लेते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर थोड़े बहुत हम पाप कर रहे हैं खाने पीने में तो चले जाया करें मंदिर में दर्शन करने के लिए, भगवान माफ करना, मैं कल जाकर के शाम को फिर पाप करूंगी और कल फिर करूंगी, कल आ जाऊंगी मैं। तो अपन ले सकते हैं, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, पड़ेगी नहीं कभी भी। मैं अब एक चीज और बात करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड 85 की उम्र है उनकी। हाँ, क्योंकि जब भी मेरे घर में सभी मेरे एंटी हैं, कोई कहता है कि ये सब गलत कर रही है, ये भूखे रहती है, ऐसे करे, लेकिन जब भी किसी को कोई तकलीफ होती है, किसी को टाइफाइड हो गया, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, मेरे हस्बैंड के आय से 28 साल पहले गॉल ब्लैडर सारा स्टोन से भरा हुआ था, और डॉक्टर ने बोला कि अभी कल भी जाके ऑपरेशन करवा लो। इनकी इतनी बुरी हालत थी, बाहर के टूर्स बड़े लगते थे, योगी जी से बड़ा प्रेम था, योगी जी हंस के बात डाल देते थे। मैं कहती योगी जी को कैसे समझाऊं? कहते इनको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, जो ये कहते हैं उनको करते रहने दो, हंसी में बात डाल देते थे। अब खुद ही कहने लगे, हमारे बेटे की शादी नहीं हुई थी तो ये कहने लगे कि भी ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही है, अगर तुम कहो तो जो तू खाती है मैं भी वैसा कर लूं। मैं तो एक शर्त कहते, मैं क्या, मेरी एक शर्त है। कहते क्या? कि मुझे बार बार फिर आप मुझे डांटोगे नहीं, जो मैं कहूँगी चुपके से आप खा लेना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फिर 6 महीने के बाद इनके भाई भाभी सभी कहने लगे, इनके साथ दर्द भी गए, बुखार भी, दर्द कोई प्रॉब्लम नहीं, ना मोशन में, ना किसी चीज में। तो ये मुझे कहने लगे कि वे सब मुझे कहते हैं कि तुम चेक करवा दो। तो इन्होंने पता क्या जवाब दिया? ये कहते हैं कि अगर वो मुझे तंग नहीं कर रहे तो मैंने उनकी शक्ल देख के लेना क्या है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फिर उसके बाद जो है धीरे 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 थोड़ा थोड़ा चीज जाना शुरू हो गया। 10 साल के बाद इनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई। जब प्रोस्टेट की हुई तो ऑपरेशन करने के लिए सारे टेस्ट किए। इन्होंने कहा गॉल ब्लैडर भी देखना, उन्होंने कहा देख लिया, ठीक है। इन्होंने दोबारा कहा देखना। कहते क्यों, बात क्या है ऐसी? कहते ऐसे करें कि सुबह 5 लीटर पानी, 4 लीटर पानी पी के तब दोबारा देख देंगे। पर डॉक्टर के मन में आया, अब बताओ तो सही किस लिए? कहते ऐसे ऐसे, ये मेरी पुरानी रिपोर्टें हैं, मेरा सारा गॉल ब्लैडर स्टोन से भरा हुआ। कहते मैंने अपने गॉल ब्लैडर में पाप भर रखा था इकट्ठा, वो देखना है। नहीं, तो वो कहते हैं कि वहाँ पे तो कोई स्टोन है ही नहीं। हाँ जी। और वो जो इनके 10 साल थे, करीबन 8 साल थे, इतने बढ़िया गुजरे जिसका कोई हिसाब नहीं। और फिर वो जो इनका प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो गया, अब प्रोस्टेट का हो गया तो डॉक्टरों के मुताबिक फिर चलने लगे। अगर मैं कुछ कहूँ तो मेरे से लड़ाई या बहस होती थी, मैंने चुप रहना शुरू कर दिया, जो हो पाएगा। फिर जो है इनको फिर प्रॉब्लम आ गई। वो कहते थोड़ी दूर चले, मेरे तो हार्ट में कुछ हो गया। जब हार्ट में देखा है तो अब मैं इनको ये कह ही नहीं सकती थी कि आप ये रास्ता फॉलो कर लो। वो कहते इनके स्टेंट पड़ेंगे, इनको जो है 3 स्टेंट भी पड़ गए। अब जब स्टेंट पड़ गए, अब जो है फिर प्रॉब्लम हो रही है। अब कहते हैं कि कोरोना ना हो जाए। मैंने कहा कि सब मुझे कहते हैं कोरोना, अरे मैंने कहा कोरोना तो मेरे से लाखों मील दूर है, मेरे को कोरोना पास में खटक सकता है, ऐसी की कैसी हिम्मत। तो अब मुझे ये लगता है कि घर में सभी लोग जो हैं
इतनी नेगेटिव एनर्जी मिलती, यहाँ पे लोग मेरे पास इतने आते हैं, आज से नहीं करीबन 25 साल से। किसी को गॉल ब्लैडर के स्टोन्स हैं, किसी को किडनी के स्टोन्स हैं, किसी का सिर दर्द है, किसी का डेंगू है, किसी को मलेरिया है। उनको यही तरीका यही बताती हूँ। और लोग फिर जहाँ पे कम से कम हजारों लोग मेरे घर से गिलोय ले जाते हैं, उनको खाने पीने का ढंग बता देती हूँ। मैं कहती हूँ 3 दिन के बाद आके बता देना। आज तक मुझे 15 साल में कोई बताने नहीं आया ये इतना इफेक्टिव तरीका है। लेकिन मेरे घर वाले मानने को तैयार नहीं। अब मेरा मन विरक्त हो गया। अब मेरा मन करता है जैसे आप साधना में लगे हुए हो, मेरा मन करता है कि इस साधना में लग जाऊं। मैंने आपको आज की बात बता रही हूँ, मैंने कम से कम आपको 15-20 बार फोन किया, फोन नहीं लगा। जी। आज है मैंने योगी जी को प्रणाम किया। मैं तो योगी जी आए तो बात तो आ गए योगी जी, आ गए फिर। मैंने कहा नहीं तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। तो जैसे ही फोन किया है, अभी जो है मैं टॉयलेट गई, ब्रश किया, अभी दूसरे कमरे में आ गई। मैं किसी के सामने कोई वीडियो नहीं देख सकती, किसी के सामने मैं फोन नहीं कर सकती। मुझे ये था कि अगर कहीं दोपहर को आपका फोन आ गया, घर में मेरे पति बैठे हुए, बच्चे बैठे हुए, तो मैं कैसे बात करूंगी। फिर मेरे मन में आ जाया कि सुबह ही करके देखती हूँ। तो अमल किया तो योगी जी आ गए। योगी जी से मुलाकात भी कैसे हुई थी? योगी जी से मुलाकात भी कैसे हुई थी? मैं 8-10 साल की थी, मेरे फादर को दमा था, वो सब, और शहर के माने हुए अमीर आदमी, आधे शहर के मालिक थे। तो हमारे घर एक मकान ही ऐसा रखा होता जिसमें साधु महात्मा आते थे, खाना मिलता था, सब कुछ करते थे। हमारा सात्विक परिवार था। फिर उसमें मुझे ये उनसे मैंने पूछा कि किस लिए इनका दमा ठीक नहीं होता। वो कहता मेरे से तो मेरे नौकर अच्छे हैं, वो कम से कम सो तो जाते हैं, मैं तो सो ही नहीं पाता। वो कहते हैं कि बेटा ये कर्म पे भुगतान करने ही पड़ेंगे। वो 8-10 साल के बच्चे के मन में ये आ गया ऐसी की तैसी, अरे भगवान तो 14 साल रहे, उनको तो कुछ नहीं हुआ, हमारे पिताजी इतना सब लोगों को कर रहे हैं फिर भी कष्ट है, मुझे रास्ता देखना है। मैंने योगा भी सीखा, मैंने नेचर भी सीखा, मैंने 25 चीजों के ऊपर आके भी देखा कुछ, लेकिन कोई चीज मुझे परफेक्ट दिखाई नहीं दी। जब मुझे योगी जी से मुलाकात हुई, मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट, उन्होंने कहा भोजन में शक्ति नहीं है, दवाई ऐसी होती है, ये कोई ऐसी 5 बातें वो बोलते थे। मैं कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और मेरे ऊपर गुस्सा चढ़ा के वो बोले बेटा तुम क्या सोचती हो, मेरे साथ जो 20-20 साल के लोग हैं उनको तो समझ नहीं आई है, और तू कहती मुझे समझ आ गई। जिंदगी में 40 साल से इस रास्ते पे इसको ढूंढ रही थी, अब मुझे मिल गया है। उस दिन के बाद योगी जी को कहा, मैं कहा योगी जी मेरा एक मन भी करता है कि तो बोलो क्या। मैं कहा मेरे घर आप महीने में एक बार आओ जरूर। क्या बात, क्या बात, क्या बात। डॉक्टर साहब बाहर के टूर करते थे और सब थे बच्चे। और फिर देखो ना तब की गॉल ब्लैडर था, आज तक गॉल ब्लैडर की स्टोन की कोई तकलीफ इनको नहीं हुई, क्योंकि वो रास्ता साफ था। उसको जो है कम से कम 50 साल लगे ना गॉल ब्लैडर को गड़बड़ होने में, लेकिन अब जब रास्ता अपना अब फिर नहीं अपनाते हैं। अब अगर उनको मैं कुछ कहूँ, अब उनको कान से सुनना उनका शुरू हो गया है। आज की भी खाती है वो मानती नहीं है, लेकिन भगवान से मैं योगी से प्रार्थना लेकर सुमति डालो। अब मेरा जो जीवन है मैं इस सेवा में लगा देना चाहती हूँ। बहुत कुछ देख लिया मैंने, 35 साल हो गए। जिस दिन उन्होंने कहा ना दूध छोड़ दो, उसी दिन मैंने दूध छोड़ दिया। उसके बाद हाथ में लगाया, जो मैं जैसे कि 1 मिनट में मैं बदल गई। और इतने लोग जो आते हैं, अब भी लॉकडाउन में भी बहुत लोग आते हैं जिनको प्रॉब्लम है या कुछ, वो सब मुझे कहते हैं कि आपको कष्ट आया कैसे। मैंने कहा जिस डॉक्टरों के मैंने किसी के 1000, किसी के 500, किसी के 1500 मैंने जो फीसें देनी थी वो कैसे देती, भगवान ने वो दिलवानी थी। जो मैंने 15 साल से गड़बड़ चौधे, क्योंकि योगी जी आते थे तब बात और थी। अब घर में नेगेटिव एनर्जी मिलती है, थोड़ा खाना पड़ता है, उससे कोई ना कोई टॉक्सिन इकट्ठे हो गए। लेकिन ऐसी की तैसी इसकी हिम्मत नहीं है कि ये टिक जाएगी। कितना टाइम लगा ये इसकी मर्जी है। अब मुझे जो है करीबन 95% बिल्कुल बढ़िया है, ये 5% जो है ये इसी वाइट स्पॉट के बारे में मेरे मन में था, क्योंकि आपकी मैंने वीडियोस भी कई देखी हैं, वार्तालाप भी सुनी है, तो आपसे मेरा मन था कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो
फिर मेरा बेटा कहने लगा और खाओ हरी जूस और खाओ आमले। मैंने कहा बेटे हो सकता है कि मेरे सारे शरीर ही सफेद हो जाता। ये तो उस प्रभु की कृपा है कि मैंने जो 35 साल से इतना किया है वो थोड़ा सा किसी डॉक्टर से वो निकल गए, वो हो जाएगी। कोई मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अब जब सबने देखा कि थोड़े थोड़े छोटे दाग जो है सारे डिसॉल्व हो गए हैं, आगे से फर्क पड़ना शुरू हो गया है। मेरे बाल मैंने पहले जो है मेहंदी लगाती थी वो भी मैंने बंद कर दिया। बाल सब कहते अरे कमाल है, इतनी की उम्र में बाल कितने बढ़िया हो गए हैं। हर कोई कहते हैं चेहरे के ऊपर आप तो 40 साल के लगते हो। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन करने को कोई तैयार। हाँ वो तो सही है। अब देखिए बहन, एक चीज बताऊं मैं आपको, कहाँ रहते हैं आप? मैं लुधियाना में रहती हूँ। अच्छा, लुधियाना में रहते हैं आप। देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको। हाँ जी। जैसे आपने बताया ना, योगी जी ने बोला कि खाने दो उनको, जो भी खाते सब खाने दो। इसी तरीके से आपको बता रहा हूँ मैं, अभी आप 80 की हैं, अभी आपकी उम्र 80 मिनट की है कि 80 साल की है, ये तो ऊपर वाला जाने। लेकिन अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको मेरी कॉन्शियस ये बोलती है कि जैसे योगी जी बोलते थे ना, इसी तरीके से पहले तो आप हमारे जो वीडियोज हैं, जो हमने लिंक बनाए हैं, वो आपको हमने लिंक जरूर भेजे होंगे उनको। नहीं वो लिंक जो है ना, मुझे सिर्फ बच्चों ने फोन तो ये ला दिया, मुझे फोन करना और वीडियो ट्रांसफर करनी या वीडियो देखना, इतना ही आता है। मैंने बहुत देखा कि आपका लिंक का या कुछ है, क्योंकि मैं जिससे बात करूं सब कहते हैं कि इसका दिमाग खराब हुआ है, इसी काम में लगे, इसीलिए किसी को बोल नहीं सकती। बेटे मेरा, पोता मेरा IIT का इंजीनियर है, एक बेटा मेरा जनरल बैंक लगा हुआ है मैंगलोर में, दूसरा DGM लगा हुआ है हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, हस्बैंड मेरे PhD है। उन्होंने कम से कम जो है 15 साल जो है सारे बाहर लोग दिल्ली में जाते, जिसमें उन्होंने दुनिया घूमी है। कोई ऐसी किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब तक शुभ कर्म उदय नहीं होते तब तक भगवान की कृपा नहीं। हाँ सही बात है। तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि हमारे जो लिंक हैं उनमें आपको कुछ नहीं करना है, उनको खाली आपको अपने मोबाइल में उंगली से क्लिक करना है, और जो 30-40 हमने प्ले लिस्ट के लिंक बनाए हैं उस लिंक को आप क्लिक करो। HTTP जो भी कुछ लिखा रहता है ना, उनको क्लिक कर दिया। इस क्लिक करने के बाद एक लिस्ट आ जाती है, जो वीडियोज की लिस्ट आएगी, एक एक को क्लिक करते गए, देखते चले गए। आप समझ गए ना? इसकी ये बात हो गई। दूसरा, आप भी ऐसे ही करो, पहले तो खुद देखो, जब खुद देख चुके होगे ना, इसके बाद में फिर लोगों को सिंपली ये बोल दो कि मैं ये लिंक आपको दे रही हूँ, ये आप एक एक करके देखते जाइए। और अगर आपको ज्यादा शौक है, जैसे आपके घर में लोग आते हैं ना, तो क्या ना, आप लोगों के घर में अगर ज्यादा शौक है तो आप अपने स्क्रीन के ऊपर या फिर कोई डेक के ऊपर या जो भी आपका स्पीकर वगैरह पे लगा करके, या खाली ऐसे ही आप एक एक रोज का लगा करके सुन लिया करो, देख लिया करो। कोई 15 मिनट का होगा किसी दिन कोई आधा घंटे का होगा, 1 घंटे का होगा, कोई 2 घंटे के होंगे, उनको देखते रहा करो। बाकी का क्या करना है हमें, आंवले का और जूस का और इसका नहीं, कुछ नहीं करना, बस ये देखना है आपने। आप कुछ तो बताइए बहन, हम आपके पास आए नहीं, कुछ भी नहीं करना। मैंने आपको बताया ना, आप जिस उद्देश्य को लेकर के आए थे मैंने आपको बता दिया। तो एनर्जी जाया ही नहीं करना बिल्कुल। एक तो मैंने ये बात बताई आपको, ठीक है? जैसे योगी जी कहते थे ना, जो भी खा पी रहे, मैं लोगों को ये बोलता हूँ, तुम दुनिया में जो भी खा रहे हो, वेज नॉन वेज सब खाते पीते रहो, खाली इनको देखना चालू करो। दूसरी बात मैंने ये बताई कि सबसे ज्यादा आपको खतरा परेशानी किससे है? जो अपने घर के परिजन लोग हैं ना, वो आसपास में है, तो उनसे डर किस बात का रहता है? डर उनसे इस बात का नहीं रहता कि हमें मार डालेंगे। अपने आसपास जो लोग रहते हैं उनसे विरक्ति का डर नहीं रहता है, उनसे आसक्ति का डर रहता है। तो ईश्वर को धन्यवाद दो कि या कोई मानते नहीं है, एकदम टोटली एंटी होते जा रहे हैं, इसका मतलब अब खुशी से तेरे अंदर मेरी लो लगेगी ईश्वर के अंदर, इसको इस रूप में लीजिए आप, है ना? ठीक। और तीसरी बात मैं ये बता रहा था कि वो जो मैं एग्जाम्पल देता हूँ ना, बहते पानी के अंदर वो संत क्या करता था कि वो बिच्छू को, क्योंकि अब वो जैसे उसको पानी से निकालना चाहे, बह जाता, मर जाता, और वो डंक मारे, 4 से 8 बार डंक मार दिया। तो मैं बगल में खड़ा था, मैंने कहा ये क्या कर रहा हो, अब छोड़ो उसको, भगाओ। बोले इसके अंदर तो मेरा गुरु नजर आ रहा है, जो मुझे बता रहा है कि देख मैं अपना कर्म नहीं छोड़ रहा हूँ, तो तू भी अपना कर्म मत छोड़ना बचाने का। तो इस तरीके से जीवन में जब भी कभी कोई आवे तो उसको ऐसे ही बताने मत लग जाओ। जब वो आपसे बोले, कौन, पति भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, बहू भी हो सकती है, और वो जो कई लोग आ रहे हैं घर पे वो भी हो सकते हैं। जब वो बोले बिल्कुल एगरली, उनको लगे कि हाँ जरूरत है, उस टाइम पे उनको आप बता दो। वो फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, बिच्छू की तरह डंक मारेंगे, वो जाने। लेकिन गलती क्या नहीं करना है अपने को कि वो नहीं पूछ रहा, नहीं कर रहा, तब भी अपन लगे हुए हैं कि भाई मेरी बात सुनो तो माँ, 80 साल की माँ लुधियाना वाली, मेरी बात तो सुनो, मैं बता रहा हूँ, सुन तो लो ना। नहीं करना। अगर एगरली वैसा लग रहा है तो उनको बता दो।
और बताने के बाद में क्या है, वो जो मैं अपने स्वामी जी के बारे में बता रहा था ना, उनको एक दादा लाल चंदानी थे, अब तो नहीं रहे वो, उनकी पत्नी भी नहीं रही, अमेरिका से आते थे, बहुत ज्यादा मानते थे वो। तो जब वो यंग थे स्वामी जी, उस टाइम पे वो आए पति पत्नी दोनों, और उनके लिए एक वस्त्र लेकर के आए। बोले स्वामी जी, ये वस्त्र हम आपके लिए लेकर के आए हैं। उनकी पत्नी ने कहा, पहली बात तो ये है कि ये वस्त्र जो है विक्टोरिया पैलेस, विक्टोरिया घराने में, या जो राजघराने बड़े बड़े, वहीं पर ये कपड़ा जाता है, आम लोगों के लिए जाता भी नहीं है। और इसकी खासियत ये है कि ये हल्का है, वेटलेस है, और गर्मी के दिनों में पहनो तो ये शीतलता देता है, और ठंड में पहनो तो अंदर हवा जाती जरूर है, लेकिन गर्म हवा जाती है, हवा भी मिलती है, बहुत अच्छा है। और जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है, शाइनिंग बढ़ती जाती है, बहुत अच्छा कपड़ा है, लॉन्ग लास्ट, कभी खराब नहीं होता है। ये आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि आप कुछ पहनते नहीं वस्त्र ज्यादा। तो उन्होंने पूरा सुना। सुनने के बाद में एक यंग साधु बैठा हुआ था सामने, उसको बुलाया और बोले, तूने सुना क्या बोला इस बहन ने इस कपड़े के बारे में? बोले हाँ सुना, बोल के बता। तो उसने बोल के बताया कि इस कपड़े की ऐसी ऐसी खासियत है। तो बोले ठीक है, समझ में आ गई ना, ये ले जा तू, इसको वापरना, काम में लेना। और देने के बाद में लाल चंदन जी की जो धर्म पत्नी थी लेके आई थी, उनसे पूछा माता से, कैसा लग रहा है, कुछ अंदर क्या हो रहा है बताओ जरा। बोले स्वामी जी, मुझे तो बहुत झटका लग गया है, मैं तो आपके लिए लेकर के आई थी। तो कहला, अभी भी तुम्हारी उसमें आ सकती है, देने के बाद छोड़ दो, लेकिन अगर कोई पूछता है अपने से तो माँ जी अपने को बताना है किसी को, और बताने के देने के बाद में भूल जाना है उसको, बिल्कुल आनंद से और मुस्कुराते हुए, बस ऐसे करना है। और साक्षी और दृष्टा भाव क्या होता है, वो जो खिलाफत करते हैं परिवार के लोग, बेशक गलत हैं वो लोग, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो भी ईश्वर की रचना है, बिल्कुल उसके द्वारा बनाई हुई है ना। वो मालूम है ना आपको, क्या नाम था उनका? जय और विजय नाम था ना। क्या कहा आपने? जय और विजय नाम था उनका, भगवान विष्णु के द्वारपाल थे वो। हाँ। जय विजय नाम था उनका। और वो जो चारों मानस पुत्र थे ना, क्या नाम था उनका? सनक, सनंदन, सनकादिक और सनत कुमार। तो उनको तो वरदान था, वो तो ऐसे जाते थे, कपड़े वस्त्र भी नहीं पहनते थे, उनको तो एक तरीके से बीट ऑफ पावर से कहीं भी चले जाए, ईश्वर के रूप से उनके अंदर कोई चीज ही नहीं थी। तो वो जब पहुंचे वहाँ, जय और विजय ने उनसे बोल दिया कि भगवान विष्णु अंदर विश्राम कर रहे हैं, जबकि भगवान विष्णु अंदर विश्राम तो कर नहीं रहे थे। उन्होंने ध्यान लगा के देखा कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, और जब क्रुद्ध हुए उनके ऊपर बुरी तरीके से, तो भगवान विष्णु की सिंहासन डोल गई। और डोलने के बाद में जब भगवान विष्णु आए, तब तक वो मानस पुत्र श्राप दे चुके थे। बोले हमको क्षमा करो, ये करो वो करो। बोले नहीं, अब हमने श्राप का बोल दिया है कि इनको अब जाना ही पड़ेगा मृत्यु लोक में। तो बोले अब क्या किया जाए? तो उनके भी समझ में आई जय विजय के कि ये तो बहुत ही खतरनाक बात हो गई है। तो बोले महाराज क्या करें, हम तो रह नहीं पाएंगे बिना भगवान विष्णु के सानिध्य के, गलती तो हमसे हो गई है। तो बोले अगर ईश्वर के सानिध्य में रहना चाहते हो, भगवान की पूजा अर्चना करते हुए, तब 7 जन्म लेने पड़ेंगे तुम्हें। बोले नहीं, हमें जल्दी से जल्दी निकल जाए। तो कहले फिर तुम्हें दुश्मन का किरदार निभाना पड़ेगा भगवान का, फिर 3 जन्म में काम हो जाएगा। रावण और कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, और इधर जो है कंस, और इस तरीके से मतलब ये बन करके आए। तो कितनी ईमानदारी से उन्होंने अपना किरदार निभाया। तो जय और विजय ने बोला कि हमें मंजूर है, अगर और भी कोई कम का हो तो बता दो, आप वो सब करने तैयार है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी ये अपना अपोज करती है दुनिया ना, तो इस बात को मत भूलो माँ जी कि ये रचनाएं उसी की हैं। बिल्कुल। तो मैं ये बता रहा था कि जब इनको देखो तो चुपचाप अंदर ही अंदर मुस्कुराते हो, ऊपर से नहीं, उसकी लीला को देखते चले जाओ। इसी का नाम साक्षी और दृष्टा भाव है। देखिए, जो सच्चे साधक होते हैं उनसे तो बिल्कुल सत्संग का आनंद आता है। आपको मैं एक छोटा सा किस्सा और बताऊं, यहाँ पर बहुत लंबी चर्चा अपनी हो गई है। माता पार्वती, इन्होंने हर जन्म के अंदर भगवान शिव को ही वरण किया। उनसे प्रश्न किया कि माता, भगवान शिव जो है इतना नाराज आपके ऊपर हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं, इसके बाद भी आप उन्हीं को वरण करती हैं, उसका क्या कारण? जिस समय स्वयंवर चल रहा था माता पार्वती का, उस टाइम एक से एक दिग्गज लोग मौजूद थे, सप्तऋषि वहाँ पर थे, और ये चारों जो मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के, सनकादिक, सनत कुमार, सनंदन, ये चारों मौजूद थे। इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, इन चारों मानस पुत्रों से बड़ा तो इस पृथ्वी के ऊपर कोई पैदा हुए ही नहीं है। फिर भी आप भगवान शिव को वरण क्यों कर रही थी? इनमें क्या कसर थी ये बताइए। तो माता पार्वती बोलती हैं कि भगवान शिव में और इन अन्य लोगों में सिर्फ इतना अंतर है कि इन्हें इस बात का भान था कि हमारी ताकत कितनी है, हमारी कितनी अपार शक्ति है, क्षमता है, ऐसी कम तैसी इनकी जय और विजय की इनको पता नहीं है अभी हम क्या हैं।
इनको पता था कि हम क्या हैं, लेकिन भोलेनाथ जो है भगवान शिव, उनको इसीलिए भोलेनाथ कहा गया है। उनको तो पता ही नहीं है, उसका भान ही नहीं है उनको कि उनके अंदर कितनी अपार शक्ति क्षमता है। वो तो शमशान के अंदर भी जब जाते हैं तो उससे अपने पूरे शरीर को करके और नृत्य करने लग जाते हैं, खुशी होने लग जाते हैं। उन्हें इस बात का कोई भान नहीं है, साक्षी और दृष्टा भाव के साक्षात प्रतिमूर्ति है वो, कि क्या तो लाश और क्या कोई आ गया। वो दर्पण की तरह है। दर्पण के सामने से एक तो लाश निकल गई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। दर्पण वैसे के वैसा, वेदांत अंदर कुछ नहीं रख रहा है। और फिर उधर से आज मेरे यार की शादी है, डांस करते हुए जा रहे हैं, तो मैं इसलिए उनको वरण करती। तो बिल्कुल ठीक है। मैं भी एक योगी जी का आपको किस्सा थोड़ा सा सुनाऊं। हाँ जी। योगी जी जब पहली बार घर आए हैं हमारे, हाँ जी, तो वो भी पहली बार ही आए थे। तो मैंने जो कुछ दिल फुल भेंट करना था किया, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सामान मुझे बच्चों को दिया। तो मैंने उन्हें कहा, योगी जी मैंने तो इतना कम दिया और आपने इतना ज्यादा दे दिया। कहते अब तुमने बोल दिया। मैं क्या, हाँ जी। कहते हैं कि जो तुमने दिया, क्या अभी भी तुम्हें पता है कि मैंने इतना कम दिया? जो मैंने दिया वो तुम्हें पता है कि मैंने इतना ज्यादा दिया? अभी भी शक्ति छोड़ी नहीं, उसके बारे में भूली नहीं। वो मिनट के बाद आज तक कोई दे जाए, ले जाए, आ जाए, चले जाए, सॉरी चिंता ही छूट। कितना उसमें ये समझ आ गई कि जब हम, वो कहते हैं ये 500 का नोट तुमने मुझे पकड़ाया, अभी भी क्या तेरा है? मेरी मर्जी है, मैं इसको जमादार को दे दूं, मेरी मर्जी है। तुम्हें 500 और डाल के 1000 का तुम्हें दे दूं, मेरी मर्जी है, किसी और को दे दूं, तुम्हारे को बोलने का हक है। मैं कहने बस आप ये बात समझ आ रही। उन्होंने ऐसे प्रैक्टिकल ऐसी चीजें समझाई, मैं तो सोचती हूँ कि जरूर को मेरे को पुण्य कर्म थे। हम तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए क्या है, नापतोल चल रहा है ना, नापतोल चल रहा है। आपके यहाँ प्रोग्राम फंक्शन में आपने बुलाया ना हमको, तो हम पहले रजिस्टर निकाल के देखेंगे ना, हमारे यहाँ 11 रुपए देके गए थे कि क्या बन देके गए। नापतोल चल रहा है ये तो पूरा का पूरा। और अगर बिना रजिस्टर के देके आ गए तो घर में विवाद हो जाएगा बुरी तरीके से। 11 रुपए देके गए थे, 101 दिया है वहाँ पर। और इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। ये संसार व्यवहार की दुनिया है, लेन देन की दुनिया है, लेकिन अपने को साक्षी और दृष्टा भाव से इसमें चलना है। खूब जाओ इस पूरे संसार के अंदर, लेकिन संसार को अंदर मत आने दो बस। लेकिन आज आपसे बात करके इतना अच्छा लगा जैसे ये भी से मुलाकात हो गई। लेकिन अगर आप मुझे परमिशन दें तो कभी कभार मेरा मन करे तो मैं आपसे बात कर सकती हूँ। नहीं आप बिल्कुल नहीं। हम देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ कि अभी भी मेरा साइलेंट मोड पर ही था और अभी मेरा काम ही चल रहा है। एक वीडियो बना रहा था मैं, तो उसका मेरा काम चल रहा है, लेकिन जब नजर पड़ जाती है इस पे तो मैंने उठा लिया अपना काम बंद करके। जी क्या होता है कि मैं इसको अगर ऑन करके रखूँ ना तो सैकड़ों हजारों फोन आते हैं। लेकिन आपसे जो चर्चा चल रही है ना बहन, ये चर्चा तो चलते चलते अगर जीवन का एंड भी हो जाए तो मुझे कोई घाटा नहीं है, बताऊं मैं। क्योंकि मैं तो सच्चाई को स्वीकार कर रहा हूँ। वो योगी जी कुछ भी बोले और वो माता पार्वती कुछ भी बोले, मैं तो मनुष्य बन के आया हूँ, नाप तोल करूंगा और जोड़ घटाना गुणा भाग लगाऊंगा कि घाटा काय में फायदा काय में। तू है ईश्वर, मैं हूँ, यही अंतर है तेरे में और मेरे में। तो मुझे तो कोई घाटा नहीं है। इस तरीके के साधकों से अगर सत्संग होता है तो मुझे कोई घाटा नहीं है उसमें। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे परेशानी कहाँ पर होती है, ये जो व्यर्थ के फचलाव फालतू की बातें करते रहते हैं ना, इनमें पूरा सब कुछ गलत होता है। अदरवाइज मैं तो काम में लगा रहता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी आप लगाइएगा और मैं अगर देख लूंगा इधर से, आपका नाम भी देख लूंगा, मुझे ध्यान रहा तो मैं निश्चित रूप से इधर से लगा लिया करूंगा आपको। ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है ना। आपकी वीडियोस आती रहती है, मुझे वार्तालाप भी आता रहता है। नहीं वार्तालाप देखिए बहन, वार्तालाप एक अलग चीज है। नहीं वो मैं देखती रहती हूँ। हाँ नहीं, वार्तालाप एक अलग बात है। इसके अलावा मेरे जो एक्चुअल वीडियोज हैं उनको देखना। वार्तालाप एक अलग चीज है। वार्तालाप तो वो ठीक है ना। अच्छा, किसी बच्चे को बोलूंगी वो लिंक, आप उनको बोलना कि ये मेरा सेवा वाला जरा खोल दो। क्या जी? मैंने जो बनाए हैं ना लिंक, अच्छा, सेवा का लिंक, उनमें सेवा वाला लिंक होगा। 0 से चालू हुए हैं वो। हाँ जी। तो 0 वाले पूरे आप देख लेना और मैं आपको फिर से दोबारा लिंक भेज देता हूँ। आपका व्हाट्सएप नंबर तो होगा ये। हाँ वो आपका जो कोई आज भी एक नई कोई है, कल की कोई वो भी कोई आई, मैं देखती रहती हूँ। हाँ नहीं, मैं लिंक जो भेजूंगा उनको आप देखो। आपके लिए बहुत जरूरत है वार्तालाप कुछ नहीं, इनमें कोई दम वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो ये मैं जब सुनती हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये तो नहीं आप जो मैं बता रहा हूँ ना, आप बहुत बड़ा घाटा हो रहा है आपको 80 साल की उम्र में। आप निश्चित रूप से जल्दी जैसे भी बने किसी को बता करके एक लिंक पूरे आप देख डालो। और उसमें खास करके मैं जो बता रहा हूँ
सेवा वाले हैं वो जरूर देखना, उसमें ध्यान का मेडिटेशन का जो मैंने बताया है ना, वो टोटल किसी भी बाड़े में नहीं बनना जी। कहाँ का भार्गव और कहाँ का एनडीएस और कहाँ का मेरठ और कहाँ का क्या, इवन जब उनको देखोगे आपको पता चलेगा कि बोल दूं मैं आपसे ना, बोल दूं आपको? हाँ बोलिए। अरे आपको फिर ये स्थिति पता चलेगी कि संसार को तो छोड़ो, मुझे हे प्रभु तेरे में भी नहीं बनना, इस बंधन से टोटली मुक्त होना है मुझे। ठीक है बहन, अब रखते हैं ना? हाँ और रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मेरा नाम नोट कर लीजिए, सुदेश। क्या नाम है? फोन नंबर सुदेश। सुदेश? हाँ जी जी, मैं सुदेश से कर लेता हूँ। और हाँ। आप सरनेम क्या लिखते हैं आप? सुदेश सरीन लिख देती हूँ। सरीन, SAREEN। अच्छा, SAREEN, सरीन। हाँ सरीन। SUDESH। हाँ जी। मैं अभी इसको कर लेता हूँ फिर, है ना जी? हाँ जी। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद। मन की सारी शंका समाधान जो 15 साल से रुकी हुई थी वो दूर हो गई। जी जी जी, प्रणाम प्रणाम बहन, प्रणाम। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। हाँ मैं नमस्कार। लुधियाना से बोल रही हूँ। हाँ नमस्कार जी। मैंने ये कहना था कि मैंने 3 दिन अब जो है आंवला लेके देखा है। आंवला वैसे ही 3-4 दिन लिए, कल चौथा दिन था, तो वो जो व्हाइट स्पॉट थे ना छोटे छोटे, अच्छा। और नए थोड़े थोड़े बढ़ने शुरू हो गए। हाँ, तो इसलिए मैं आपसे पूछना था कि आंवला बंद कर दूं या नहीं। एक तो ये पूछना है, और दूसरा ये पूछना है कि अब डाइट में आपको बता देती हूँ कि मैं ये ले रही हूँ, उसमें जो चेंज करना है वो भी आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ तो ठीक है, आंवला बंद कर लीजिए। हाँ, मैं 1 बजे के करीब या कोई मौसमी का जूस, पहले मैं ग्रीन जूस लेती थी, अब क्योंकि सारा परिवार लेने लगा है तो इसलिए वो शाम को चाहते हैं तो मैं शाम को ले लेती हूँ। और उसके बाद दोपहर को जब भूख लगती है तो कोई फल जैसे सेब है, बबू गोशा है, केला है, जिस चीज को मेरा अंदर से किसी खट्टी चीज को मन नहीं करता, सब मीठी चीजों को मन करता है, तो आजकल फिर वही मीठी ले रही हूँ। उसके बाद शाम को अगर मन करे तो आता है नारियल पानी वाला, तो वो नारियल पानी ले लूं, नहीं है तो नहीं। फिर उसके बाद जो है शाम को जैसे ग्रीन जूस 6 और 7 के बीच में बनता है, वो ग्रीन जूस ले लेती हूँ। और ग्रीन जूस लेने के बाद पहले बड़ा फल खा लेती हूँ। फिर जितने थोड़ा सा पेट नियत रह जाती कि कुछ नमक वाला खाने के लिए, तो थोड़ी सी सब्जी वगैरह जो घर में जैसी बनी होती है, दाल सब्जी, वो लेती हूँ। बस इतना ही करती हूँ। 3 महीने से मैंने अनाज नहीं लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपकी उम्र अभी 80 प्लस है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही ऐसे चले। हाँ चलने दीजिए, चलने दीजिए। तो ग्रीन पत्तों में ले रही हूँ, पालक ले रही हूँ, करी पत्ता ले रही हूँ, उसमें खीरा डाल देती हूँ, आजकल बहुत खीरे आ रहे हैं, थोड़ा अदरक डाल देती हूँ, थोड़े तुलसी के पत्ते भी 5-7 डाल देती हूँ। और फिर नींबू डालूं या नहीं डालूं? नहीं, नींबू थोड़ा सा डाल के देखिए, अगर इसमें भी दिक्कत आती है तो छोड़ देना फिर। अच्छा ठीक है। एक दूसरा, हाथों के ऊपर बॉडी स्पॉट ज्यादा हो रहे हैं, इसके ऊपर लगाने के लिए भी कुछ लगाऊं? नहीं, ऐसा लगाने के लिए तो अपने पास अलग से कुछ नहीं है, तब से बस उम्रन के अंदर। हाँ वो नहीं है, क्योंकि ये अंदर से हो रहा है ना, हम्म। बाहर से लगाने से कुछ मतलब थोड़ी निकलना है। जैसे अपन बाल काले करते हैं ना, सफेद हो जाते हैं, तो वो तो अंदर से जड़ ठीक होना चाहिए, ऊपर से लगाने से क्या हो जाएगा। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, अब जो मेरे बाल हैं सिर के, पहले मैं मेहंदी लगाती थी, वो करीबन साल भर से मैंने बंद कर दी है। तो अब जो बाल आने शुरू हुए हैं, काफी ज्यादा जो है वो काले आने शुरू हुए हैं। ये तो होता है, कई एग्जाम्पल देखे हैं मैंने, काले बाल आते हैं, इसके बाद आंखों के चश्मे हट जाते हैं, दांत उगने लग जाते हैं, दांत पूरे वापस आ जाते हैं। नहीं, वो चश्मे में भी मुझे लगता है कि आंखों में पानी बहता था कई बार, या कुछ सुबह उठो तो गीद आ जाती थी, अब वो भी क्लियर हो रहा है। हाँ तो ठीक है, होता है ऐसा। ये आपकी साधना अच्छी चल रही है, 30-35 साल से तो जुड़े हुए हैं आप इस साधना। हाँ जी, हाँ। अच्छा, एक बात और पूछनी थी। हाँ अब जी। मुझे किसी ने बोला है कि जो राम तोरी के पत्ते हैं, राम तुरी कौन सी होती है? वो जो लंबी लंबी तुरई जिसे बोलते हैं। अच्छा, हरी सी। लंबी हाँ। लंबी तोरी, मतलब जिसमें कंगूरे कंगूरे रहते हैं वो? नहीं नहीं, घुंघरू नहीं, सिंपल सादी प्लेन, आम लोग घरों में बीज लेते हैं और चलते, वो कहते हैं उसके थोड़े पत्ते ले लो। हमारे इधर गिलकी बोलते हैं उसको, गिलकी। अच्छा, ये नहीं मुझे पता। हम इसे जो है ना रामतोरी बोलते हैं। हाँ वो जी। तो लंबी लंबी फुट की होती है, छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, वो तो डिपेंड करता है ना कि बेल कैसी है।
नहीं, उसमें क्या दो तरीके की होती हैं, एक तो बिल्कुल चिकनी होती है, एक चिकनी होती है, बिल्कुल मुलायम, ऊपर से बिल्कुल मुलायम। हाँ मुलायम, और गोल गोल चिकनी होती है ना बिल्कुल एकदम। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही हाँ, बोल। गिलकी बोलते हैं, खाने में भी बहुत अच्छी रहती है, पेट के लिए बहुत बढ़िया रहती है। हाँ बहुत बढ़िया। वो कहते हैं कि उसके थोड़े पत्ते ले लो, जितने पत्ते उसके हैं उतने ही लहसुन ले लो, हाँ हाँ। उसको पीस लो, हम्म। पीस कर उसका रस निकाल लो। हाँ हाँ। रस निकाल के तो सुबह शाम जो है आप जहाँ जहाँ व्हाइट स्पॉट है वहाँ वहाँ थोड़ा लगा लो। हाँ हाँ। तो वो भी मैंने कल तैयार किया है। हाँ जी। तो वो भी लगाने में कोई हर्ज तो है नहीं, पता भी नहीं चलता, जरा सा लगता है जैसे ग्रीन सा कलर मिल्क के ऊपर हुआ है और कुछ नहीं लगता। तो वो भी कर सकती हूँ क्या? नहीं, वो आप करके देखिए, उसमें क्या है कि ये पत्ते तो ठीक हैं, और जो लहसुन बतलाया है ना, लहसुन जो है वो एंटीबायोटिक का काम करता है, लेकिन लहसुन स्ट्रांग होता है। तो करके देखने का मैंने इसलिए बोला है कि जब ज्यादा स्ट्रांग चीज अपन लगा दें त्वचा पर, तो धीरे धीरे वो, जिसको अपन कहते हैं ना, जलने लग जाए, या बहुत ज्यादा स्ट्रांग जो उसका प्रभाव है वो देने लग जाए और नुकसान ना हो जाए, तो वो आप देख लेना। अच्छा, अगर क्योंकि चला ठीक चला तो रख लूंगी, नहीं तो छोड़ हाँ, दूंगी। क्योंकि उसकी जो क्वांटिटी है आपने बराबर बराबर बोली है ना, लहसुन और पत्तों की, हाँ जी हाँ जी। तो बराबर का मतलब लहसुन ज्यादा हो गया ना उसके अंदर, अच्छा ठीक तो है। वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। दो चार कली लहसुन की खा लेंगे ना खाली, तो प्राण निकलने लगेंगे, लगेगा पानी पिए या कुछ पिए, इतना स्ट्रांग होता है वो, इसलिए मैंने बोला। ठीक है, वो मैं ट्राई करके देख लेती हूँ। बस तो ये ठीक ही चल रहा है, बाकी मौसम के मुताबिक जो चीज मिलती जाएगी। अभी तो इतनी मतलब थोड़े दिन जो आंवले खा लेती हूँ, मन ही नहीं करता कि कोई चीज नमक वाली भी खाऊं, कोई खट्टी भी खाऊं, दिल करता सिर्फ मीठी मीठी। और शुरू से ही बाई नेचर मैंने कभी अचार नहीं खाया, कभी और ऐसी चीज खट्टी खाने को मन ही नहीं होता, मीठी ही खाती थी, मेरी बाई नेचर ही है। तो फिर मैंने कहा कि इसका आज आपसे बात करके पूछ लूं ताकि मैं फिर आंवला बंद कर दूं। नहीं, देखिए ऐसा है कि ओवरऑल अपने को टेंडेंसी देखना होती है। हाँ जी। तो ओवरऑल टेंडेंसी तो ये है, 80 साल की उम्र में अगर बाल जो झड़ रहे थे और वो काले बाल उगना चालू हो गए, हाँ, झड़ने भी बंद हो गए, झड़ने बंद हो गए, काले बाल उगना चालू हो गए, आंखों का जो पानी वानी बहता था वो सही हो गया है, इसका मतलब टेंडेंसी किसे कहते हैं? टेंडेंसी हमारी ठीक होने वाली चल रही है शरीर की। हाँ बिल्कुल। टांग में दर्द थी वो भी फर्क पड़ गया, टांग में दर्द थी उसमें फर्क पड़ गया। तो वो टेंडेंसी देखी जाती है ना कि क्या टेंडेंसी चल रही है। तो टेंडेंसी शरीर के अंदर अब ये वाली चल रही है, इसका मतलब जो हमारी दिनचर्या चल रही है ना, उस दिनचर्या के कारण ही तो हुआ है, और काय की वजह से हुआ है। तो उसमें क्यों छेड़छाड़ करना अपने को? बिल्कुल सही। नहीं, पर मैं तो सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए, जैसे मैंने कहा ना कि मुझे मॉरल सपोर्ट चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है ना, वो तो आपको मिल रहा है ना, दे तो नहीं हम आपको। हाँ, इसीलिए तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ और किसी से नहीं। बात करने को तो किसी से भी कर ले, देखिए चाहे सासू जी से कर लूँ, चाहे वो माँ मालती से कर लूँ, शशि से कर लूँ, सबसे होती है। लेकिन जो मुझे आपसे बात करके, आपकी वीडियोस देख के, वो जो आपने एक जो सास बुआ वाला है पढ़ के देख के, तो मैंने इतने लोगों को वो फॉरवर्ड किया। और इतने लोग जो है बेड रिटर्न भी हैं, जिन्होंने नर्सें रख छोड़ी हैं, 20-20 हजार रुपया नर्स को देते हैं उसकी सेवा करने के लिए भी, मैंने उनको भी भेजी है। मैंने कहा कि आप जो है हाँ करो तो मैं जितना हो सके आपके साथ कर दूंगी, तो आप करो फिर। लेकिन आप मानोगे नहीं, किसी ने जवाब भी नहीं दिया। बिना भाग के नसीब नहीं होता। हाँ, ये बात आपने कही है। ये तो अपना एक लहजा है, तरीका है बोलने का, जो आप कह रही ना, आप मानोगे नहीं। अरे मैं मानूंगा क्या, नहीं, मुझे सब कुछ पता है, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। और दूसरी बात जो आपने कह दी, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। बिना भाग्य के कुछ नहीं मिलता है। सामने रख दो, आपको कोहिनूर हीरा ला करके रख दो चारों तरफ से, वो पत्थर को उठाएगा और चलता होगा। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। और इतने लोग और जिनसे कोई जान पहचान नहीं, कोई कुछ नहीं है, किसी को सुन के कई लोग जो हैं करीबन 15-20 साल से जितने लोग हैं, अब भी इतने लोग, कोई डेंगू के हैं, कोई इसके वायरल के हैं, कोई दूसरे के, तो फोन कर करके पूछते हैं और करते हैं। और 5वें दिन सभी का ये रिजल्ट आ जाता है, बुखार भी चला गया, प्लेटलेट भी जो 50-60 हजार थे अब 1.5 लाख के ऊपर हो गए हैं या कुछ है। जिन्होंने करना है वो तो पाते हैं, जिन्होंने करना नहीं है वो नहीं पा पाते। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सवाल ये है
कि हमारी उम्र 10 साल है या 10 साल थी, या माँ जी की उम्र अब 80 साल हो गई है, हमें अपना काम करना है। बिच्छू अपना डंक मार रहा है, वो डंक मारता रहेगा, हमारा काम उसको बचाना है, पानी में से उठाते रहेंगे हम। बस वही चीज है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बोला होगा माताराम, हाँ। और मैंने आपको लिंक भी भेजे होंगे जब अपनी बातचीत हुई थी, मैंने उस समय भी आपको बोला होगा कि ये हमारे सेवा वाले, आप देखिए, आपको आवश्यकता है, हमने जो सेवा के बनाए ना, सेवा और कोरोना के, वो आपको देखना चाहिए। वो क्योंकि मैं आपने बोला ना, जो बुआ सास की जो सेवा की वो वाला बहुत अच्छा लगा, वो आप सेवा वाले देखेंगे ना, क्योंकि जिस स्तर पर आप चल रही हैं ना, उसमें आपको आनंद आ जाएगा। बताऊं, बहुत जबरदस्त आनंद आएगा। आपने बताया था, मुझे पता है, मेरे हर वक्त ध्यान में है, दिमाग में है, लेकिन बच्चों की क्लासें चल रही हैं, कोई एग्जाम चल रहे हैं या कुछ है, वो ओवर बिजी हैं। मुझे बहुत थोड़ा सा मोबाइल का यूज करना आता है। उनको मैंने बोला है जब वो निकाल देंगे तब मैं जरूर देखूंगी, क्योंकि मैं दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हूँ इस मामले में। नहीं, एक्चुअली मैंने पहले भी यही बात कही थी। हाँ, हमारे जो 100-150 यही मैंने कहा था उसे कि मुझे जो है ना वो सेवा वाले निकाल देना, कहते हैं कि नहीं, वो आप छोड़िए, वो आप चक्कर में मत पड़ो उनके। उनको बहुत कुछ कामकाज करना है, उनको तो 1000 साल की उम्र कम पड़ जाएगी। लेकिन आपको अभी 80 साल के एक मिनट में, एक सेकंड में आपको जो साधनाएं करनी है ना, वो बहुत मायने रखती हैं। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जो बात कहूँ उसे ध्यान से समझो आप। बिल्कुल एकदम अबोध शिशु की तरह सुनो और समझो। मैं आपको दोबारा फिर भेजूंगा, और उसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी से ये पूछने की कि निकाल दो। मैं आपको सिर्फ सेवा और कोरोना का ही भेजता हूँ। वो लिंक जो है ना, उसमें अंदर जो बहुत सारे आएंगे वो भी नहीं भेजूंगा। मैं आपको अलग अलग वीडियो के लिंक भेजूंगा। वाह, क्या तो मैं अलग अलग वीडियो के जो आपको लिंक दूंगा ना माता जी, उसमें बस एक एक को क्लिक करना और देखने लग जाना। मैं एक निमित्त बन रहा हूँ। फिर बच्चों को बोलना, वो कुछ कहे ना तो उनको धन्यवाद देना कि धन्यवाद बेटा, आप लोग तो अपना काम करो, लेकिन किसी न किसी बहाने कोई निमित्त बन करके ईश्वर अब मेरे पास आया और उसने मेरा काम कर दिया। बस हो जाएगा काम। बिल्कुल सही है। सच, आपसे तो बात करके ना ऐसे ही लगा जैसे योगी जी जब शरीर त्यागा है, मैं अकेली यहाँ 12 बजे चल पड़ी, जैसे मुझे फोन मिला है, और रात के 12 बजे वहां मैं पहुंची हूँ। कम से कम 9 रूप में भगवान मेरे सामने आया, और मुझे कैसे वहां उसने मेरे पहुंचा दिया उसका कोई हिसाब नहीं। डॉक्टर साहब चाइना गए हुए थे, चाइना से उनका फोन आया कि भी योगी जी ने शरीर त्याग किया, आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं पहुंच जाऊंगी। घर में तो कोई भी नहीं था, हम रिटायर्ड होके आए थे। मैं अकेली ही पहुंच गई। कई लोगों को बोला कोई चलेगा साथ, कोई जाने को तैयार नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो जाना ही है। और मैं वहाँ पहुंची रात को 12 बजे। अखिलेश जी ने भेजा कि भी जाओ, उनको बस अड्डे से लेके आओ, 15-20 किलोमीटर पड़ता है। मैं अकेली सड़क के ऊपर रात को 12 बजे खड़ी थी। कैसे कैसे भगवान ने दर्शन दिए जिसका कोई हिसाब नहीं। भगवान कृष्ण कन्हैया जब मानव योनि धारण करके आए, तो रात को जो है, क्या तो यमुना उनकी परीक्षा ले रही है बलबला करके, और क्या क्या हो रहा है, और पहुंच गए थे मुकाम पर, गोकुल पहुंच गए थे। तो ऐसे आप भी पहुंच गई। मैं भी वही रात को 12 बजे ही पहुंची थी। हाँ जी, प्रभु की बहुत लीला है। मुझे सबसे बड़ा सुकून और खुशी ये है कि अब मैं जब से बात आपसे करना चाहूँ, मन हल्का करना चाहूँ, तो मैं आपसे कर सकती हूँ। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं माता जी, मैं तो एक्चुअली साइलेंट मोड पे रखता हूँ, मैंने आपको बताया होगा, है ना। और दूसरा ये है कि मैंने आपका नाम जो सेव किया है उसमें सुदेश लिखा है पहले। सुदेश सरीन। हाँ, सुदेश सरीन। लेकिन आपको सच बताऊं, भूल गया था मैं कि आपसे जो लंबी चर्चा हुई थी, आप वही हैं, ये तो मैं भूल गया था। लेकिन मैंने पहले भी शायद देखा था कि सुदेश सरीन आ रहा है, तो मैं काम में बिजी था, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी जैसे ही मैं बिल्कुल फ्रेश बैठा था और ये 2-3 बार आया, तो मैंने तुरंत फिर क्लिक किया और आपसे बात हो गई। फिर मेरे समझ में आया कि अच्छा, ये तो वो बहन है जिनसे लंबी चर्चा हुई थी। आपसे बात करके सत्संग का आनंद मिल जाता है। हाँ, नहीं मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा लगता है, हमें भी ऐसे साधकों से बात करने में अच्छा लगता है। ये कष्ट तो थोड़ा बहुत, ऐसा क्या है, कुछ भी नहीं है इस उम्र में। जितना मैंने, मतलब ये प्रॉब्लम आने से पहले जो है, मैं तो सैर करके आती थी, सैर भी उनके साथ करती थी 25-30 साल की उम्र में। लोग मुझे कहते थे कि तुम्हारी उम्र क्या है? मैंने कहा कि मैं अपने आप को 22 साल की समझती हूँ। हाँ जी। लास्ट में 2 चक्कर दौड़ के भी लगाती थी। सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक नॉन स्टॉप, बिना रेस्ट किए, कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम, जो कोई आ जाए, जिस किसी को जरूरत है, जिस किसी को कोई पूछने की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है,
जी। मैं कहती ठीक है, मेरे काम तो सुबह 9-10 बजे फारिग हो जाते हैं, जिस चीज का मैं कर सकती क्यों ना कर दूं। तो इसलिए मुझे आपसे बात करके, जैसे आप भी सेवा में लगे हो, इतना अच्छा लगा कि मेरे पुराने जन्म का कोई पुण्य उदा हो गया। बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत टाइम ले लेती हूँ। देखिए माता जी, मुझे ये लगता है मन में कि जो बिच्छू वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, वो डंक मारता रहे अपना, हम अपना काम करते रहे। तो वो जो 25-30 साल का आज का युवा है भटका हुआ, वो उसके समझ में नहीं आती है, क्योंकि अपना एक लक्ष्य ये भी है कि अगर वो युवा और जो बच्चे हैं वो अगर समझ जाएं तो पूरा समाज और पूरी सृष्टि की काया बदल सकती है, पलट सकती है। लेकिन वो 25-30 साल का युवा, उसके समझ में नहीं आती है। तो उससे ईश्वर ये बोलता है कि तुम्हें क्षुब्ध होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो है तुम्हारी चीजों को वो तरजीह दे रहा है, वो तवज्जो दे रहा है। जिस माता की उम्र आज 80 साल है और वो आज नहीं दे रही है परेशान होकर के, वो 25 साल की उम्र से ही दे रही है तवज्जो। तो इससे बड़ी संपत्ति और क्या चाहिए। 25-30 साल की उम्र से आप कर रही हैं और करते करते आज 80 साल तक कर रही हैं, और आज भी आपको वो जो आप योगी जी बोलती हैं ना आप, या फिर वो आप मेरे अंदर जो देखती हैं, हम तो खैर बहाने हैं, लेकिन आपको उसका सानिध्य मिल रहा है प्रभु का, तो आनंद आ रहा है। तो इससे बड़ी नियामत और क्या हो सकती है, इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। हमें क्या चाहिए, कोई माने तो ठीक है, आप भी तो वही कर रही हो अभी, और क्या कर रही हो। कई लोग मानते नहीं है आपकी बात, कई लोग करके ठीक हो गए बिल्कुल एकदम, बता ही नहीं रहे हैं आपको। आपने अगर इधर से फोन लगाया तो पता चल गया, नहीं तो बता भी नहीं रहे हैं ना, आपको उसकी कोई दरकार है, अपेक्षा है। हमें क्या करना, ठीक हो गया, जो नहीं कर रहा है, जिसके भाग्य में होगा वो कर लेगा, है कि नहीं। अरे घर वालों ने हिदायत कर रखी है, जब तक फोन नहीं आए तुमने फोन नहीं करना। हाँ, अगर उनकी इच्छा नहीं, उनके ऊपर सिर के ऊपर सवार मत हो, वो कोई मन से नहीं करेगा। किसने बोला ये। हमारे घर वाले, मेरा बेटा। नहीं, किनका फोन नहीं आए। जिन को आपने फोन किए हैं। देखिए वो जो बेटा है ना आपका, वो जो आपका बेटा है, वो जो बेटा है उसके अंदर भी 100% ये ईश्वर की वाणी है। मैं आपको बताऊं, मेरे वीडियोज अगर आपने देखे हों तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं किसी को इधर से कोशिश ही नहीं करता कि मैं मतलब लगाऊं फोन। कभी कभार जरूर एक आध बार हो गया होगा, 1-2 बार, कि मैं पूछ लेता हूँ इधर से। जैसे किसी ने बोला कि मुझे कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं, शायद उसका वीडियो भी आएगा आपको, 8-10 दिन पहले की बात थी, और बोला उन्होंने, तो 10 दिन बाद मैं फोन लगा करके पूछता हूँ, 10-12-15 दिन बाद, कि भाई गले के अंदर खराश थी, टेम्परेचर था, या तुम्हें स्मेल या फलानी चीज नहीं आ रही थी, तो अभी क्या पोजीशन है। इसलिए पूछता हूँ कि अभी क्या पोजीशन है, कोरोना का अटैक 10-15 दिन के अंदर क्या हुआ है। तो मालूम पड़ गया कि नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, बहुत बढ़िया हो गया सब, इसलिए लगा लेता हूँ। बाकी मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि अगर मैं सबको फोन लगाऊं ना बाद में, तो ठीक तो हो गए वो, मुझे मालूम है 99% लोग ठीक हो रहे हैं, और उनके वीडियोज भी बहुत अच्छे बने, वार्तालाप भी बहुत अच्छी बन जाएगी। लेकिन ये कोई सेंस वाली बात नहीं है ना, ये नहीं करना अपने को। इसलिए आपके जो बेटे बोलते हैं ना आपको कि जब तक किसी का फोन नहीं जाए, बिल्कुल ठीक बोलते हैं वो। जब खुद कोई आता है अपने पास, तब अपन देंगे तो वो उसकी कीमत समझेगा, करेगा, अदरवाइज कुछ नहीं। बस यही वो कहते हैं, कहते जो आता है उसका तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, टाइम से, जो मर्जी जितना मर्जी करो। हाँ, लेकिन आप बोलते हो, इतना टाइम लगा के समझाते हो, फॉरवर्ड करते हो, अगर वो नहीं सुनना चाहते तो क्यों उनके ऊपर सवार होते हो। ये समझने की बात है। देखिए अपन चाहते हैं प्रचार प्रसार होवे, तो अपन भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, और जो भी अपने इष्ट हैं उनके फोटो अपन अखबार में छब्बा करके चारों तरफ भेज रहे हैं, ताकि लोग बाग समझें। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, जलेबी खा करके उस अखबार में, और उसको फेंक करके और पैर से कुचल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। तो अपन ऐसा क्यों करें। जो चल के आएगा, पहुंचेगा वहाँ ईश्वर के दर पे, उसके दिल है ना, हृदय क्या बोलते हैं, हृदय बोलते हैं कि अखबार बोलते हैं, उस अखबार के अंदर अंकित हो जाएगा, जिसको हृदय बोलते हैं। बस तो आपके सुपुत्र जो है वो बिल्कुल ठीक बोलते हैं, सही कहते हैं वो। अब जितने हैं हमारे अपने ही रिश्तेदार, मेरी बहन का पति जो है वो डॉक्टर MD है, और वो नेवी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, विक्रांत शिप में। तो उसके बाद भी उसके जवाई को हो गया है ये डेंगू, उसके प्लेटलेट कम हो गए। तो उसका फोन मुझे आया कि आप उसको गाइड कर दो। अब उसको गाइड किया, दूसरे कोई और डॉक्टर, सारे ये डॉक्टर लोग सी, मेरा आस पास जितना भी है ना, सब मेरा डॉक्टरों से ही है। डॉक्टर लोग जो हैं, एक डॉक्टर जब खुद ठीक हुआ, उसको बहुत ज्यादा बुखार हट नहीं रहा था या कुछ है, तो उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने कहा कि तुमने, वो कहता कि मैं जी आपके बारे में बताऊंगा, कोरोना ने मुझे कहा, और मुझे 6 दिन में उन्होंने बिल्कुल यहाँ ठीक कर दिया है, मैंने चाय भी छोड़ दी है।
मैं क्या कहते, मैं आजकल मैं कह ना ये बिल्कुल जाके ना कहना, उन्होंने कहना कि देखो तो कितना नालायक है, तुमने MD की है, तू इतने करोड़ों रुपए दे के पढ़ा है, इतना तू बड़ा डॉक्टर, और एक हाउसवाइफ के पीछे लगा हुआ है। मैंने कहा कोई घबराओ नहीं। कहते हैं कि उस दिन के बाद सब लोग उसे ये कहने लगे कि भाई तूने कौन से पार्लर में जाता है या कुछ, तेरे चेहरे के ऊपर चमक इतनी आ गई। उस दिन के बाद आज 5 साल हो गए, उसके बाद वो बीमार नहीं पड़ा। हाँ सही वो बात है। कहते कि जो आप करते हो मैं भी वही कर लूं। मैंने कहा जरूर कर लो। कम से कम सैकड़ों लोग जो हैं, मेरा ख्याल है आते जाते रहते हैं, पूछ जाते हैं, कर लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, उसके बाद फिर वही पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं। हाँ सही बात है, सही बात। बस इस तरीके से है। आपसे बहुत मुझे इंस्पिरेशन मिली, आपसे बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप जो कि आपको बार बार प्रणाम। प्रणाम माता जी, प्रणाम आपको, प्रणाम।